रोजी रोटी नहीं है, महंगाई बहुत ज़्यादा है और तो कहाँ से गरीब लोग खा पाएंगे। महंगाई है। अब मतलब तेल हो गया है 200 रुपया। अब गरीब दुखिया हम लोग कहाँ से इतना किनेंगे, खरीदेंगे, खाएंगे। रोजी रोजगार भी नहीं है। स्कूल नहीं नज़दीक में है, पढ़ाई लिखाई के लिए बच्चा दूरी जा रहा है, मार्केटिंग के लिए हम लोग दूरी जा रहे हैं। ये बत्ती नहीं जल रहा है, मीटर भी ज़्यादा आ रहा है हम लोग का। हाँ, ज़्यादा आ रहा है। और नहीं सस्ता होगा तो कैसे बच्चा बच्ची को पढ़ाएंगे। हम स्टूडेंट हैं तो जैसे वैकेंसी निकलना चाहिए जल्दी जल्दी, तो इसलिए हम लोग को प्रॉब्लम हो रहा है कि जैसे वैकेंसी लेट से निकल रहा है। पहले रेलवे के वैकेंसी के लिए सुनते थे कि बहुत जल्दी आ रहा है। हम लोग के टाइम में क्या है कि बहुत लेट से वैकेंसी। गैस सिलेंडर का महंगाई, मोदी जी बोले कि सिलेंडर फ्री में देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। वो तो कहते हैं हमने सिलेंडर फ्री में दिया है, बहुत सारे सिलेंडर दिए। महंगाई कर देकर भी नहीं, हमको नहीं मिला है। हम अपना सब मिला ही नहीं। बेरोजगारी की वजह से बच्चे बेरोजगार हैं। महंगाई तो ज़्यादा है लेकिन महिलाओं को सुरक्षा तो ठीक बेहतर है। महिलाओं के लिए क्या उतनी सेफ है माहौल बाहर? नहीं, ऐसा से हम नहीं कह सकते, सेफ नहीं है। हम लोग मतलब ऐसा फील करते हैं, नहीं निकल पाते हैं 9 या 10 बजे। कॉलोनी में सीवर नहीं है, इधर सीवर चाहिए। नहीं, डेवलपमेंट हो रहा है, काम हो रहा है, टाइम लगता है, रिजल्ट है। हाथरस के मामले के बारे में आप लोगों तक शायद चीजें पहुंची होंगी। हाथरस में क्या हुआ बच्ची के साथ? पर रात को 2-2:30 बजे बच्ची को जला दिया। अधिकारी घर में घुस के परिवार को धमका रहे हैं कि आज तो मीडिया है, कल ये चले जाएंगे। यूपी में एक और प्रॉब्लम है, जैसे कि मान लीजिए बिहार में तो शराबबंदी हो गया है, यूपी में ये नहीं है। अगर दिल्ली में लोग शराब पी के पड़े रहते हैं, इस वजह से भी लड़कियां लोग अनसेफ फील करती हैं। दोस्तों नमस्कार। उत्तर प्रदेश के चुनावी माहौल में हम आ पहुंचे हैं यूपी के एक जिले वाराणसी में। यहाँ पर हम मड़ौली में आए हुए हैं और कुछ महिलाओं से मुलाकात हुई है, तो जानते हैं कि यूपी के चुनाव में वोट डालते समय उनके प्राथमिक मुद्दे क्या होंगे, उनके जीवन में इन नेताओं और राजनीतिक पार्टियों के सिस्टम ने क्या प्रभाव डाला है। तो जानते हैं कुछ महिलाओं से उनके व्यू। आपका नाम क्या है? उषा देवी जी। यहीं से आप वोट रहे हैं कि? हाँ, यहीं से। तो क्या आपके मुद्दे होने वाले हैं इस बार? महंगाई बहुत ज़्यादा है जी। अब कम बिजनेस नहीं, रोजी रोटी नहीं है। जी जी ओके। रोजी रोटी नहीं है, महंगाई बहुत ज़्यादा है जी और तो कहाँ से गरीब लोग खा पाएंगे। ओके। तब जी आपका नाम? कांति। जी थोड़ा सा आगे आ जाइए प्लीज़, थोड़ा आप लोग आ जाइए। जी क्या नाम है आपका? कांति। जी क्या मुद्दे होने वाले हैं इस बार? क्या चुनाव में वोट डालते समय क्या चीज़ ध्यान में रखेंगे? क्या चीज़ ध्यान में रखेंगे मतलब वोट देना है? हाँ, किसको? वोट जिसको भी देंगे वो बताना ज़रूरी नहीं है। मुद्दे क्या होंगे आपके चुनाव में? किन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए वोट देंगे? क्या परेशानी आपको है या क्या लगता है आपको? अरे परेशानी क्या है? परेशानी यही है, महंगाई है। जी। अब मतलब तेल हो गया है 200 रुपया। अब गरीब दुखिया हम लोग कहाँ से इतना किनेंगे, खरीदेंगे, खाएंगे। रोजी रोजगार भी नहीं है। मतलब रोजी रोजगार नहीं है, महंगाई है। लेबरन का तो ज़्यादा पैसा है। जी। मतलब ठेकेदारों के जैसे कि महंगाई है, जैसे सामान में उसको तो बढ़ना चाहिए पैसा, उसको तो नहीं बढ़ रहा है। जी जी खाली ये सब बढ़ रहा है। थोड़ा सा आप लोग- बताइए तो कैसे काम कराएंगे, कैसे क्या करेंगे जब कुछ बचेगा नहीं तो? दिन भर इतना मेहनत करेंगे, दौड़ेंगे तो। जी आपका नाम क्या है? धर्मावती पांडे। जी आपको क्या लगता है इस बार क्या मुद्दे होने वाले हैं वोट डालते समय? अच्छा, क्या आप मुद्दों को ध्यान में रखेंगे? देखिए हम यहाँ हम लोग का बहुत दूरी है। अब यहाँ स्कूल नहीं नज़दीक में है, पढ़ाई लिखाई के लिए बच्चा दूरी जा रहा है, मार्केटिंग के लिए हम लोग दूरी जा रहे हैं। यहाँ कॉलेज और स्कूल का भी ज़रूरत है। ठीक है। मार्केटिंग का भी ज़रूरत है, दूरी जाना पड़ता है। अब बच्चा आता है तो ये बत्ती नहीं जल रहा है, समझ गए। लाइन में भी मीटर भी ज़्यादा आ रहा है हम लोग का। बिल ज़्यादा आ रहा है। हाँ, ज़्यादा आ रहा है। अच्छा। हाँ, और उसके बाद फिर हर चीज़ होना चाहिए, खाना आबादी यहाँ होना चाहिए, मार्केटिंग का। आपके गृहस्थ जीवन में जैसे कि आप जो है पूरे घर को आप संभालते हैं एक तरीके से, हाँ। तो क्या लगता है आपको कि उस गृहस्थ जीवन में क्या प्रभाव पड़ा? क्या जो जैसे घर के राशन में कोई प्रभाव पड़ा है या आपके और निजी जिंदगी खर्चों पे कोई प्रभाव पड़ा हो, या हाँ, उसकी तुलना में पड़ता क्या है। इनकम बढ़ी है? अगर इनकम नहीं बढ़ी तो क्या महंगाई बढ़ी है या दोनों चीज़ बढ़ी है?
क्या? नहीं, महंगाई बढ़ी है। हाँ, बढ़ी है महंगाई, समझिए ना। और उसके बाद देखिए कि 4 लड़का लड़की है। जी। हाँ, मेरे हस्बैंड अकेले हैं और नहीं सस्ता होगा तो कैसे बच्चा बच्ची को पढ़ाएंगे। जी जी। कुछ तो जरूरी होना चाहिए, कुछ जो होना चाहिए ना, नज़दीक में स्कूल होना चाहिए, कॉलेज होना चाहिए, मार्केटिंग होना चाहिए। आपका नाम क्या है? रुचि पांडे। जी, रुचि जी, आप क्या इस समय रखेंगे अपने मुद्दे चुनाव में वोट देते समय? थोड़ा सा आगे। स्टूडेंट, जैसे हम स्टूडेंट हैं, तो जैसे वैकेंसी निकलना चाहिए जल्दी जल्दी, तो इसलिए हम लोग को प्रॉब्लम हो रहा है कि जैसे वैकेंसी लेट से निकल रहा है। पहले रेलवे के वैकेंसी के लिए सुनते थे कि बहुत जल्दी आ रहा है। हम लोग के टाइम में क्या है कि बहुत लेट से वैकेंसी निकल रहा है। जैसे यूपी के अंदर पिछले कुछ सालों के अंदर तमाम सारी वैकेंसीज निकली हैं, लेकिन उनके पेपर लगातार लीक हो जा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है इसमें सिस्टम में कहाँ खामियां रह रही हैं? सिस्टम में खामियां, इसके बारे में तो हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन स्टूडेंट लोग को इस पे ज़्यादा ये हो रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है। मान लीजिए कहीं लीक हो रहा है तो जो स्टूडेंट मेहनत किया है तो उसको तो प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन जो नहीं किया है तो चलिए उसके लिए कोई बात नहीं, लेकिन जो किया है उसको प्रॉब्लम हो रहा है, तो ये नहीं होना चाहिए। तो आपके लिए बेरोजगारी एक मुद्दा हाँ, इस बार काफ़ी बड़ा है। काफ़ी बड़ा। अच्छा, दूसरा, आप जैसे आपने बताया आप स्टूडेंट हैं, और जिस तरीके से यूपी में और बिहार में और तमाम भारत के अन्य राज्यों में जो बच्चे बेरोज़गार हैं, तमाम पढ़ाई करने के बाद, जिनके माँ बाप ने अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दी बच्चों को पढ़ाने में, और वो खुद ही एश्योर नहीं कर पा रहे हैं कि पढ़ाने के बाद भी उनके बच्चों को एक अच्छी नौकरी मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी। तो ऐसे में जब उन बच्चों को उनका अधिकार नहीं मिल रहा है, इतना टैलेंट स्किल्स होने के बाद में, वो बच्चे जब आंदोलन कर रहे हैं यूपी के प्रयागराज में, बिहार के पटना में, तो उनको हॉस्टल में घुस के पुलिस से पिटवाया जा रहा है। तो आपको लगता है कि स्टूडेंट्स को इस तरह से पिटवाया जा रहा है जब पुलिस के द्वारा, तो उसका कोई मुद्दा बनेगा? जो बच्चे अपने अधिकार के लिए, उनको रोजगार नहीं मिल रहा है, पढ़ाई करके उनके माँ बाप ने पूरी ज़िंदगी लगा दी अपनी, उनको रोजगार नहीं मिल रहा है, और जब वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, तो उनको पिटवाया जा रहा है, हॉस्टल में घुस के पिटवाया जा रहा है। तो क्या ये मुद्दा बनेगा? नहीं, ये तो बहुत गलत बात है, ऐसे थोड़ी होना चाहिए, मतलब नहीं होना चाहिए, ये बहुत गलत बात है जी। लेकिन हमको दिक्कत हो रहा है। देखिए, हम 20 वर्ष पटना में रहकर बच्चा बच्ची को पढ़ाए हैं। एक लड़की मेरी बड़ी है, सेटल हो गई है CSF में, उसका तो हो गया, लेकिन ये सब आधा नंबर में छट जा रही है सब, रेलवे में, ये अथवा में, तब क्या करिएगा? अब हम 4 बच्चा बची है तो कैसे लोग का खर्चा चलाएंगे? आपका नाम क्या है? सुमन विश्वकर्मा। थोड़ा सा आगे आइए प्लीज। सुमन विश्वकर्मा। जी, तो सुमन जी, क्या लगता है इस बार यूपी में वोट डालते समय क्या मुद्दे होंगे आपके? मुद्दे क्या, यही गैस सिलेंडर का महंगाई। मोदी जी बोले कि सिलेंडर फ्री में देंगे, ये करेंगे, वो हाँ, वो तो करेंगे। कहते हैं हमने सिलेंडर फ्री में दिया है, बहुत सारे सिलेंडर दिए। महंगाई कर दी है, देकर भी कोई कोई क्या आप किसी को सिलेंडर मिला है, कुछ कोई सिलेंडर को देने नहीं के बाद मिला आप उसे है। भरवा पा रहे हैं? हाँ, भरवाएंगे। सिलेंडर देने के बाद भरवा पा रहे हैं? लग रहा है भरवा पा रहे हैं। भरवा पाएंगे। जी, नहीं, सिलेंडर जो उन्होंने अभी तक दिए हैं उसको आप भरवा पा रहे हैं, रिन्यू करवा पा रहे हैं? नहीं, हमको नहीं मिला है, हम अपना अच्छा, आपको मिला ही नहीं है? हाँ, अच्छा, नहीं मिला है। और हर चीज का महंगाई बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रहा है, ऐसे सब हो रहा है। आइए। आपका नाम? रेखा तिवारी। जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस बार क्या यूपी में मुद्दे होने वाले हैं इस बार चुनाव में? यही बेरोजगारी की वजह से बच्चे बेरोजगार हैं। जी, आपको कैसा लगता है जब हम लोग आप लोग अपने बच्चों के लिए पूरी ज़िंदगी अपनी तपा देते हैं, खूब पढ़ाई के लिए उनके अपने जो शौक़ होते हैं, आप लोग माँ बाप अपने शौक़ कुर्बान कर देते हैं बच्चों की पढ़ाई के, उनके भविष्य के लिए, लेकिन उसके बाद में वो ये एश्योर नहीं कर पाती कि उनको नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी अच्छी नौकरी, क्योंकि उतनी वैकेंसीज है ही नहीं है। तो कैसे, क्या लगता है आपको? बहुत बुरा लगता है ये सोच के। भी तो नहीं। और आपकी निजी ज़िंदगी पर क्या प्रभाव पड़ा? अगर हम गृहस्थ जीवन की बात करें, जैसे चाहे वो महंगाई हो या महिला सुरक्षा की बात हो, तो क्या लगता है आपको कि उसमें चीज़ें बेहतर हुई है या परिस्थिति खराब हो गई है? हुई है, बेहतर हुई है। बेहतर बेहतर हुई हुई है। है। हाँ, महंगाई तो ज़्यादा है, लेकिन महिलाओं को सुरक्षा तो ठीक बेहतर है, पहले से बेहतर। जी जी, जैसे कि अभी आपने सुना कि महिलाओं को लेकर के परिस्थिति बेहतर हुई है। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि क्या आपको लगता है कि जैसे लगातार ये प्रचार होता है और भी कई लोगों के द्वारा ये कहा जाता है कि महिला सुरक्षा पहले से बेहतर हुई है, आपको लगता है कि जैसे अगर आपको कभी मन करे कि आप रात को 11 बजे 12 बजे अगर आपको मन करे कि हम सड़क पर निकल जाएं, घूमने का मन है हमारा मन करता है कभी हम घूमने निकल जाते हैं, लेकिन हमारे घर की महिलाओं के लिए क्या उतनी सेफ है माहौल बाहर? नहीं, ऐसा से हम नहीं कह सकते, सेफ नहीं है। हम लोग मतलब ऐसा फील करते हैं, नहीं निकल पाते हैं 9 या 10 बजे के बाद। लेकिन जैसे अगर 2016 से महिलाओं के लिए आपका नाम सेफ्टी क्या हो है? गया। पूजा शर्मा। जी पूजा जी बताइए। मैं जो 2016 से जो भ्रष्टाचार, जो ये लड़कियों पर अत्याचार हो रहा था, 2016 से थोड़ा कंट्रोल है।
हम लोग के कॉलोनी में सीवर नहीं है, जी। इधर सीवर चाहिए। मोदी जी जीतेंगे तो उधर सीवर चाहिए। हम लोग के लाइन नहीं बढ़ रहा है। लाइट जो है पोल भी इधर गड़वाना पड़ेगा, सीवर भी इधर चाहिए। मड़ौली क्षेत्र में नहीं है, मड़ौली गांव में। तो ये मुद्दे भी इस बार सड़क, सीवर, ये सब मुद्दे भी हाँ, हैं। सड़क भी नहीं अच्छा है, सीवर भी नहीं है, ये दो चीज यहाँ होना चाहिए। अच्छा, तो आपका नाम क्या है? रूपाली राय। क्या लगता है आपको रूपाली जी, इस बार वोट डालते समय आपके प्राथमिक मुद्दे क्या होने वाले हैं? किन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए आप वोट डालने वाले हैं? डेवलपमेंट बनारस का बेसिकली यूपी का, जिसमें योगी ने काम किया है, जी जी तो वो विजिबल है, तो वोट बीजेपी को ही जी जाएगा। जी। और एक महिला होने के नाते क्या आपके कुछ ऐसे भी इशू हैं जो सीधा सीधा महिलाओं से जुड़ते हैं? नहीं, अभी ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं, मतलब आपको नहीं लगता कि वुमेन को लेकर के कोई वुमेन सेफ्टी नहीं, डेवलपमेंट हो रहा है, काम हो रहा है, टाइम लगेगा अच्छा, रिजल्ट आने में। हाथरस के मामले के बारे में आप लोगों की तक शायद चीज़ें पहुंची होंगी। हाथरस में क्या हुआ बच्ची के साथ में? रात को 2-2:30 बजे एक बच्ची को जला दिया गया। उसको पहले तमाम अधिकारी कह रहे थे, अधिकारी घर में घुस के परिवार को धमका रहे हैं कि आज तो मीडिया है, कल ये चले जाएंगे, उसके बाद में हम लोग ही आपसे बात करेंगे। तो वहाँ पर पीड़ित पक्ष को धमकाया जा रहा है। तो और उस अधिकारी कह रहे हैं कि पहले कहते हैं कि नहीं रेप नहीं हुआ है, क्राइम नहीं हुआ है, उसके बाद में सीबीआई की रिपोर्ट आती है और पता चलता है कि हाँ क्राइम हुआ है, रेप हुआ है, और रात को 2 बजे के आसपास जो है लड़की को जला दिया गया। तो इसके बारे में ऐसे लगता है कि आपको इससे फिर सिक्योरिटी है? आप खुद निजी अपने ऊपर लेके सोचिए कि आपको लगता है कि आप कभी भी किसी भी टाइम बिंदास बाहर जा सकते हैं? नहीं है, नहीं जैसे कि ऐसा प्रचार नहीं तो यही चल रहा है कि अब हम रात को आराम से कहीं भी जा सकते हैं बाहर। यूपी में एक और प्रॉब्लम है, जैसे कि मान लीजिए बिहार में तो शराबबंदी हो गया है, यूपी में ये नहीं है। अगर दिल्ली में लोग शराब पी के पड़े रहते हैं, इस वजह से भी लड़कियां लोग अनसेफ फील करती हैं। तो ये भी एक मुद्दा है, मतलब कि अगर बिहार में शराबबंदी है तो यूपी में भी होना चाहिए। शराब भी एक मुद्दा है, होना चाहिए, यूपी बंद होना में। चाहिए। हाँ, होना चाहिए, बिल्कुल सही। क्योंकि उससे लड़कियां लोग सेफ फील करती हैं। जी जी। तो आप देख सकते हैं कि ये थे जनता के मुद्दे कि उनको अभी भी लगता है, जैसे कि लगातार प्रचार किया जा रहा है कि महिलाओं के खिलाफ जो अपराध के मामले हैं या वुमेन सिक्योरिटी को लेके जो सिचुएशन है, माहौल है, वो पहले से बेहतर हुआ है। लेकिन महिलाओं के अंदर ज़्यादातर हमको ये देखने को मिलता है कि उनकी धारणा अभी भी वही है, और डेटा भी हमें ये बता रहा है कि चीज़ें जो है वो लगातार ख़राब हो रही हैं। इवन महिलाओं को अभी भी अगर हम देखते हैं, जाकर पूछते हैं कॉलेज में पढ़ने वाली लड़कियों से, स्कूल में पढ़ने वाली लड़कियों से, उनसे जब राय लेते हैं तो उनका भी कहना है कि नहीं, आज भी अगर 9-10 बजे के बाद में वो अपने घर पे कहें कि हमको जाना है और बाहर हम घूमने ऐसे ही निकलना चाहते हैं, तो नहीं, उनको आज़ादी नहीं है। आज़ादी जिसको है उसकी वजह से माहौल ख़राब है बाहर, लेकिन पाबंदियाँ किस पर हैं? महिलाओं पर। ये है हमारा महान समाज। हम कह रहे हैं मेरा भारत महान। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।